जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। फिर चल रहा है खप्पर योग, ध्यान रखिएगा। फिर आ रहा है खप्पर योग। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी ये क्या तरीका है, फिर आ रहा है खप्पर योग, मतलब आप हमें डराने आए हैं? नहीं, ज्योतिषी का काम डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। एक बात आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा से शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, या फिर रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने क्यों कहा फिर आ रहा है खप्पर योग, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस योग की चर्चा तो बहुत कम हुई है। मैं कह रहा हूं कि ये योग फिर से आ रहा है। आखिर इसकी चर्चा क्यों इतनी हो रही है, और क्यों ये योग महत्वपूर्ण है, और क्यों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं इन सभी विषयों को आपको बताना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, इस खप्पर योग में घूमने का कम से कम प्रयास कीजिए। यात्रा इंपॉर्टेंट हो तो ही कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो यात्रा नहीं कीजिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंतर्गत जाने से स्पेशली बचिए, बहुत जरूरी हो तो ही चाहिए। क्यों मैं ये सारी बातें कह रहा हूं? इससे पहले इस वर्ष के अंदर खप्पर योग आया। खप्पर योग सबसे पहले होता क्या है? जब भी 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार एक महीने के अंदर आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार एक महीने के अंदर आ जाएं तो खप्पर योग का निर्माण होता है। इससे पहले खप्पर योग का निर्माण कब हुआ था? 15 मार्च से लेकर के 11 जून के बीच में खप्पर योग का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था उस टाइम? आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को चलाइए और जानने का प्रयास कीजिए कि एक्चुअल में उस टाइम पर हुआ क्या था। आप सबको शायद वो घटना याद होगी, 22 अप्रैल की, जब पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला किया और काफी लोगों की वहां मृत्यु हुई। आप सभी लोगों ने उस दृश्य को देखा, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई किया, और ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा नाम रहा, आप सब लोग जानते हैं, और शायद पाकिस्तान, चाइना, टर्की सभी के नाकों में दम कर दिया एक मिसाइल ने। हम कैपेबल हैं, हर चीज का जवाब देने में हम सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी नागरिकों को हम जब अपनों को खो देते हैं, उसके बाद हम किसी को कुछ भी कर रहे हैं, हमारा तो अपना चला ही जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि फिर वही खप्पर योग जो उस समय बना था, और खप्पर योग का जब निर्माण हुआ था तो बाकायदा ये वर्णन किया गया था कि इस प्रकार की घटनाओं का होना संकेत करता है। वही खप्पर योग 28 जुलाई से, ध्यान रखिएगा, क्षमा चाहूंगा, 10 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में, और फिर 23 अगस्त से लेकर के फिर 23 अगस्त को अमावस्या होने से पुनः खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? अनेक देशों में विस्फोटक घटनाएं हो सकती हैं, होंगी ही होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। आतंकवादी घटनाएं इस समय पर किसी कंट्री में ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। विस्फोटक घटनाएं होंगी, आकस्मिक मृत्यु योग है, विश्व के प्रमुख शक्तियों के मध्य युद्धजन्य परिस्थितियां बनेंगी, भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से जन धन की हानि होगी। कई बार हम लोग कुछ अच्छे प्लेस ढूंढते हैं जहां पर हम बहुत घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, इसलिए हमको स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 23 इस समय पर हमको 7 सितंबर तक अपनी यात्राओं को स्थगित करने का प्रयास करना चाहिए। स्पेशली अगर हम मौज मस्ती के लिए टूरिस्ट प्लेसों पर जा रहे हैं, तो काम धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टूरिस्ट प्लेसों पर जाने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोटक जैसी परिस्थितियों का संयोग है। तो अगर आप भारत में रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं तो इस समय अपनी यात्रा को स्पेशली कम करने का प्रयास कीजिए। जिन डेट में स्पेशली 9 का संयोग बन रहा हो या 7 का संयोग बन रहा हो, उन डेट्स को स्पेशली अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। 9 का संयोग कब बनेगा? 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, ये 3 तारीखें विशेष है जिस पर हमको जाना अवॉइड करना चाहिए। 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, ये तारीखें इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें कहीं जाना अवॉइड करना चाहिए।
तो मैं सिर्फ आप सबको सचेत कर सकता हूं। कई बार आप लोग कहते हैं कि साहब पहले आप कहां थे, पहले आपने क्यों नहीं बताया, इसीलिए पहले बताना चाहता हूं। भगवान आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखे, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। आपको भगवान प्रसन्न रहें। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा यदि आप कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।